हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों। मैं अपने चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं लगभग 1 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं कुछ ज़रूरी कार्यों से व्यस्त था। इसके वजह से मैं इस अपने स्टडी चैनल पर जीके और इतिहास का वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मुझे खेद है। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी और हमारे टीचर का कॉल आ रहा था और पूछ रहे थे कि वीडियो आप क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो मैं अब पुनः अपने स्टडी चैनल पर जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा और बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम जीके का एक महत्वपूर्ण विषय भारत का भूगोल 500 प्लस वन लाइनर्स प्रश्न का संग्रह लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर जियोग्राफी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश जो है वह 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। दूसरा है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो वह बनाता है भारतीय जो सर्वेक्षण होता है उसी के देख रेख में भारत के स्थलाकृत मानचित्र बनाए जाते हैं। तीसरा है भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना है? तो 5.1/2 घंटे आगे है। भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मध्य समय से 5.1/2 घंटे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो किसको जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, उसको ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी। सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वह नहीं मिलेगी। और क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत में दक्षिण में जो सबसे दूरस्थ स्थल है वह इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से जो है वह लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका जो एक पड़ोसी देश है उससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 8, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्यों के समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों को अदला बदली की थी? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है।
क्योंकि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री जो नमक है वह गुजरात के तट पर ही बनाया जाता है, क्योंकि इसका उत्तर है कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। यहाँ पर कम वर्षा होती है, अपेक्षित आर्द्रता है, समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो पांडिचेरी जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। भारत के जो राज्य हैं पूर्वी और पश्चिमी किस तटों पर है? तो पांडिचेरी तटों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14वां, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान जो है वह उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 15वां, भारत की तट रेखा है तो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16वां, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह गद्दार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 18वां, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 19वां, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दमन से गोवा तक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसमें किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो पांडिचेरी है जो एक ऐसा भारत का संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले लगते हैं किंतु किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले से सीमा से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 21वां, झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को कहा जाता है, याद रखेंगे, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीर जंजाल। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो याद रखेंगे, धौलाधार और पीर पंजाल। 23वां, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली। क्वेश्चन नंबर 24, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25वां, गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो शिखर है। क्वेश्चन नंबर 26वां, वृहत हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 27वां, नाग तिबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? तो निम्न हिमालय। क्वेश्चन नंबर 28वां, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 29वां, भारत का सबसे ऊंचा पठार है? तो लद्दाख का पठार। क्वेश्चन नंबर 30, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुडी। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 32, लोकटक एक है, क्या है लोकटक? एक झील है। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर। क्वेश्चन नंबर 34, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी। क्वेश्चन नंबर 35, बलतोड़ा हिमनद स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 37, ऊंचे क्षेत्रों में लैटोराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय ऊंचे क्षेत्रों में किस प्रकार के मृदा की रचना होती है? लेटोलाइट मृदा की रचना होती है तो अम्लीय लेटोमाइट मृदा की रचना होती है।
क्वेश्चन नंबर 38, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क, आर्द्र जहाँ पर होता है तथा जहाँ शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वह कौन सी फसल है? तो वह चावल है। वह फसल जो क्या है, जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो वह कौन सा है फसल? चावल की फसल, धान की फसल। क्वेश्चन नंबर 41वां, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 42वां, मृदा की लवणता मापी जाती है किससे? तो चालकत्ता से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43वां, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष भर में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? तो 35%। 35% भारत का ऐसा भाग है जिस पर 35% से भी कम, माफ़ कीजिएगा, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो 35% ऐसे भूभाग हैं जिन पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 44वां, भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है, जो आमतौर पर जून जुलाई में मानसूनी जलवायु दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 45वां, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब बनता है? तो पश्चिमी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46वां, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरामंडल तट पर। क्वेश्चन नंबर 37वां, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरामंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। वे अपतट पौने हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो हवामान प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49वां, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। वर्ष में जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है वह जम्मू कश्मीर में जो लेह है वह वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है। 49 के बाद है 50वां, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहा जाता है दोआब। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 52, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 53, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र। किस नदी के स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कैलाश पर्वतमाला। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला जो है वहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 56, भागीरथ और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 57, कोसी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। माफ़ कीजिए, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है। वह कौन सी नदी है? कोसी नदी है। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 59, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 60, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास का। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 12। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? NEERI।
क्वेश्चन नंबर 65 शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल। क्वेश्चन नंबर 66 केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 67 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 68 पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 31 से लेकर 34 तक, 31 से 34 के बीच में भारत में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जंगल का अनुपात होना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 69 गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 70 हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो सुल्तानपुर। क्वेश्चन नंबर 71 एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो दाची ग्राम। क्वेश्चन नंबर 72 प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 73 मैंग्रोव क्या होते हैं? तो डेल्टीय वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। क्वेश्चन नंबर 74 सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? तो ज्वारीय वन। क्वेश्चन नंबर 75 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 76 किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में जो कांजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है वह एक वैश्विक विरासत है। जो कांजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। 78 भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 69 मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीतल। क्वेश्चन नंबर 80 कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 विश्व का एकमात्र फलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 82 विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामोजाओ कहाँ पर है? तो मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 83 याद रखेंगे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 83 भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। तो यह 500+ वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए मैं सभी वन लाइनर प्रत्येक क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में क्वेश्चन सहित आंसर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में और भी इंडियन जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके महत्वपूर्ण उत्तरों पर चर्चा करूँगा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आप एक बेहतर समझ विकसित कर सकेंगे और किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।